औज़त सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुराब अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक़ीब इजलास मौलाना जमाल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी निकाबत कर रहे थे अभी, तो काफ़ी आप लोगों को ललकारने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी मेहनत की और उनकी मेहनत लास्ट में थोड़ा सा रंग भी लाई। मैं सोच रहा था कि क्या बात है, मजमे से तो आवाज आ रही है मगर स्टेज पे लोग बड़ा खामोश नजर आ रहे हैं। क्या कहना, मुझे लग रहा है कि या तो अहले स्टेज घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आजकल नाम बड़ी जल्दी से आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है, सब लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये डर और घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि ये सब्र और हिकमत से शायद काम ले रहे हैं। और वाकई सब्र और हिकमत से इस वक्त काम लेना भी चाहिए बेशक, क्योंकि ये दौर मक्की जिंदगी जीने का है, मदनी का नहीं। और उसका पूरा हक जो है स्टेज वाले अदा कर रहे हैं। वाकई सही है, जो हिंदुस्तान का माहौल है, हिंदुस्तान का हालात है, ऐसे हालात में सब्र, तवक्कुल, हिकमत, इसी के साथ जीने की जरूरत है। जोश और जज्बात का इजहार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के जो हालात हैं उन हालात में हमें बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ जिंदगी गुजारनी है और मक्की जिंदगी को सामने रख के जिंदगी गुजारनी है। सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन आज जश्न गौसुल वरा है, उस रब की बारगाह में मुझे यकीन कामिल है कि गौसुल वरा के सदके में एक दिन जो है मक्की जिंदगी के बाद मदनी जिंदगी जरूर आएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या कहने और मैं जोड़ा करता हूं, मेरा ईमान कहता है कि मक्की जिंदगी 13 साल की थी, 11 साल हो गए। इंशाअल्लाह अल्लाह कोई इंतजाम करेगा, मक्की जिंदगी 2 साल के बाद शुरू होगी। वाह, अगर ये हमारा ईमान और क्या कहने, सुनिए तकरीर, क्या कहने, माशाअल्लाह। अगर हमारा ईमान और अकीदा मजबूत रहा तो इंशाअल्लाह 2 साल की बात है, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। और घबराने की जरूरत नहीं है, बस सब्र और तवक्कुल की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जश्न गौसे वरा में हैं। हम उस रब का शुक्र अदा करते हैं कि उस रब ने, परवरदिगार ने हमें इंसान बनाया और उस पर फजल ये फरमाया कि हमें मुसलमान बनाया
और उस पर फजले खास ये किया कि अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह। उस महबूब का उम्मती बनाया जिसके लिए कायनात को सजाया है। हमने उसका कलमा पढ़ा है जिसके लिए रब ने आदम को बनाया, इस कायनात को सजाया है। ये उलमाए किराम का जो चेहरा सज रहा है ये उसी नबी का सदका है। सुभान अल्लाह। और आप लोग जो हमारे सामने बैठे हुए जश्न गौसुल वरा में हाजिर हैं, ये भी उसी नबी का सदका है। उस महबूब का परवरदिगार ने हमें उम्मती बनाया है, जिसे हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, परवरदिगार मैं तेरा कलीम हूँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे जो हैं हबीब हैं। हबीब और कलीम में फर्क क्या है? कलीम और हबीब में फर्क क्या है? बारगाह खुद से जवाब आया कि मूसा क्या तुम जानना चाहते हो कि कलीम और हबीब में फर्क क्या है? हजरत मूसा ने कहा है हाँ परवरदिगार, मैं ये फर्क जानना चाहता हूं कि हबीब और कलीम में फर्क क्या है। तो जवाब आता है कि ऐ मूसा, अगर तुम सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो तो जानो, कलीम उसको कहते हैं जो मौला को चाहता है, हबीब उसको कहते हैं जिसे मौला चाहता है। वाह सुभान अल्लाह। कलीम उसको कहते हैं जो खुद तूरे सीना पे आके इल्तिजा करता है, और हबीब उसको कहते हैं उम्मे हानी के घर जिब्रील को भेज के लामका बुलाया। वाह 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 वाह। कलीम उसको कहते हैं क्या बात। जो मौला की मर्जी चाहता है, और हबीब उसको कहते हैं कि मौला जिसकी मर्जी चाहता है। खुदा की रजा तो चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। उस महबूब का हमें उम्मती बनाया है, तो इससे अजीम नेमत और क्या हो सकती है? परवरदिगार ने हमें रसूल दिया तो रसूल आजम अता किया, और इमाम दिया तो इमाम आजम अता किया। वाह वाह। सुनिए भाई क्या और कहने। निस्बती पीर दिया तो गौसे आजम अता किया, हाय 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 हाय। और मुजद्दिद अता किया तो मुजद्दिद आजम अता किया। वाह 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 वाह। ये नेमतों का सिलसिला है और उसी का आज हम चर्चा कर रहे हैं। परवरदिगार फरमाता है कुरान में कि जब तुम्हारे रब की जानिब से कोई नेमत मिले तो उसका खूब खूब चर्चा करो। हम न चर्चा करेंगे तो कौन करेगा? हमें ये नेमत मिली, हमें ईमान मिला, हमें रसूल मिला, हमें इमाम आजम मिले, गौसे आजम मिले, ख्वाजा खाजगा मिले, मुजद्दिद आजम मिला, मुफ्ती आजम मिले, हुजूर मुजाहिद मिल्लत मिले, हुजूर हाफिज मिल्लत मिले, मखदूम सिमना मिले, कुतुबुल अख्ताब मिले, महबूब इलाही मिले, साबिर कलियरी मिले, अलाउद्दीन पंडवी मिले, मखदूम बिहारी मिले। ये जो कुछ मिला है ये उस रब की नेमत है, और आज उसका हम चर्चा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने इसीलिए आयत करीमा की तिलावत की है, वम्मा बेनेमत रब्बी का फहदिस। जब तुम्हारे रब की जानिब से कोई नेमत मिले तो खूब खूब चर्चा करो। गौसे आजम मिले हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ये परवरदिगार का करम है, उसने हम गुनहगारों पे करम फरमाया। कमोबेश 1,24,000 अंबिया ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि परवरदिगार अपने महबूब का उम्मती बना दे, लेकिन रब ने करम किया तो हम गुनहगारों को उम्मती बनाया है। और उसका उम्मती बनाया है जिसकी रजा परवरदिगार चाहता है कि महबूब बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। कोई मैं ये अपनी जानिब से या अपने घर की तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कुरान इरशाद फरमाता है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब तेरी मर्जी क्या है, तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। परवरदिगार फरमा रहा है महबूब तू बता तेरी रजा क्या है। महबूब कहता है मेरी रजा ये है कि किबला बदल दिया जाए, बैतुल मुकद्दस के बजाय खाने काबा को किबला बना दिया जाए। 17 महीने हमने बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ी, और फिर
मेरा आका नबी करीब 2 रकात नमाज मुकम्मल करते हैं, खड़े हो रहे थे तो चेहरा आसमां की तरफ कर रहे थे और बार बार कर रहे थे। तो जिब्रील को हुक्म होता है कि जिब्रील पहुंचो, महबूब को ये पैगाम सुनाओ कि अभी और इसी वक्त अपने चेहरे को फेर। मौलाना जमाल साहब, मामला क्या है? ए रब्बे कदीर, यहाँ तो पूरा का पूरा किबला बदलना है। हमारे वहाँ अगर 15 मिनट जमात को बदलना हो, 4 बजे के बजाय 4:15 बजे करना हो, तो इमाम बेचारे को 24 घंटा पहले ऐलान करना वाजिब है, फर्ज है उस पर। अगर ऐलान नहीं करेगा तो उसका बोरिया बिस्तरा लपेट दिया जाएगा, क्योंकि जो आएगा वो यही कहेगा कि 15 मिनट मैंने दुकान का ज्यादा बंद की या 15 मिनट मेरा ज़ाय हो गया है, क्योंकि इस दुनिया में जो है सबसे कमजोर जो है वो इमाम है, सबसे कमजोर। माफ कीजिएगा, जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ, और मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहे, और मुझे इसकी फिक्र भी नहीं रहती। मैं कहता हूँ कि जो कमजोर है वो कमजोर है, और जिसको जो कमजोर है उसको कमजोर नहीं कहेंगे तो मजबूत क्या कहेंगे। इमाम से कमजोर हमारे हिंदुस्तान में कोई बिरादरी नजर नहीं आती। रात को वो इमाम नजर आते हैं, सुबह को पता चला कि बोरिया बिस्तरा बेचारा लेके स्टेशन पे पड़ा हुआ है। ये हालात हमारे हिंदुस्तान के, हमें इन हालात को बदलना होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इमाम भी हमारे लिए नेमत है, बेशक। ये परवरदिगार ने हमें इन इमामों को अता किया है, उलमा किराम को दिया है, तो ये नेमत है। और ये वो नेमत है, वो ये अजीम नेमत है कि परवरदिगार के महबूब ने जो है अपना जो कुछ असासा छोड़ा है, अपनी औलाद को नहीं कहा है, इन्हीं उलमा को कहा है कि वारिसतुन नबी जो है रसूलुल्लाह के वारिस यही उलमा है, यही हुफ्फाज है। आज जो ये जामिया जो मदरसे से हुफ्फाज फारिग हो रहे हैं, यही कल चल के इमाम बनेंगे, यही कल चल के कायद बनेंगे, यही कल चल के रहनुमा बनेंगे। ये मदरसा ही है जिसने हमें जो ये हाफिज कुरान अता किया है, ये इमाम अता किया है, ये उलमा अता किए हैं, ये बुजुर्ग अता किए हैं, और ये शोरा अता किए हैं, ये खुतबा अता किए हैं। ये जो कुछ भी अता किया है इन मदरसों ने अता किया है, और ये मदरसा हमारे लिए अजीम नेमत, बेशक, सुभान अल्लाह, कौम के लिए अजीम नेमत है। क्योंकि ये मदरसा ही जो है, और मदरसे को हम क्या देते हैं? मदरसे को हम जमाल साहब क्या देते हैं? चंदा देते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, सदकात देते हैं, यही ना अता करते हैं। और ज़कात को मेरे आका नबी करीम फरमाते हैं कि ये तुम्हारे माल का मैल है, ये तुम्हारे माल का मैल है। बताइए, मदरसे को हमने मैल अता किया, मदरसे को हमने मैल दिया, और मदरसे ने हमें क्या दिया? मदरसे ने हमें क्या दिया? क्या अच्छा बयान है भाई। मैल दे रहे हैं, और मदरसा हमें क्या दे रहा है? मदरसा हमें इमाम दे रहा है, मदरसा हमें मुफ्ती दे रहा है, सुभान अल्लाह, मदरसा हमें मुफक्किर दे रहा है, मदरसा हमें रहनुमा दे रहा है, मदरसा हमें कायद दे रहा है, मदरसा हमारी निजात का जरिया दे रहा है, मदरसा हमारे लिए जो है हमारी हिफाजत के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी नस्लों की हिफाजत के लिए उलमा इकराम अता फरमा रहा है। ये मदरसे की वसअत है, और ये इसलिए उसकी वसअत है कि ये इस मदरसे को रसूलुल्लाह का घर करके, ये खाने रसूल है। मस्जिद को खाने खुदा कहा जाता है, और मदरसे को खाने रसूल कहा जाता है। और खाने रसूल की अजमत समझिए कि मस्जिद में जाने का तरीका इसी घर से मिलेगा, मस्जिद में बैठने का सलीका इसी घर से मिलेगा, मस्जिद में उठने का सलीका इसी घर से मिलेगा, मस्जिद में सजदे का तरीका इसी घर से मिलेगा, मस्जिद में बैठने का सलीका इसी घर से मिलेगा, मस्जिद का अदब इसी घर से मिलेगा, मस्जिद में जाने का सलीका इसी से मिलेगा, वजू का तरीका यही मिलेगा, सजदे का तरीका यही मिलेगा, रुकू का तरीका यही मिलेगा, कायदे का तरीका यही मिलेगा, क़याम का तरीका यही मिलेगा। सब कुछ तुम्हें इसी घर से मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि ईमान यहीं से मिला है, तो अब मस्जिद में जाने का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, कानून मुस्तफ़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत उम्दा। ये सब कुछ जो कुछ मिला है उसी घर से मिला है। आज एक ट्रेंड चल रहा है, मौलाना जमाल साहब
वो आई लव मोहम्मद वाला चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं आज इसकी थोड़ा सा वजाहत कर देना चाह रहा हूँ, और इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब से खलजान पैदा हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आई लव मोहम्मद सच है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत यही हमारा ईमान है। हमारी जिंदगी का मकसद रसूल पाक से मोहब्बत है। अगर इसमें कमी है तो वो ईमान से खारिज है, इस्लाम से खारिज है। लेकिन एक हकीकत याद रखिएगा कि टी शर्ट पे आई लव मोहम्मद लिखाने से प्यार साबित नहीं। अल्लाह बैनर लेके चलने से जो है, बैनर लेके चलने से जो है इससे इजहार नहीं होगा। अपनी टोपी पे आई लव मोहम्मद लिखने से इससे पता नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मोहब्बत का तकाजा यह है कि रसूलुल्लाह के किरदार को अपनाया जाए और उस अखलाक को अपनाया जाए। और सुनिए, मोहब्बत का तकाजा यह है कि वह टी शर्ट पर आई लव मोहम्मद लिख के ना चला जाए, बल्कि गुलाम रसूलुल्लाह के किरदार में इस तरीके से अपने आप को डाल ले कि जिस गली से गुजरे अपना तो अपना गैर भी पुकार के कहे कि ये रसूलुल्लाह का दीवाना जा रहा है, ये रसूलुल्लाह को चाहने वाला जा रहा है। इस्लाम जो है बैनरों की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम नारे की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम जो है वो अलम की बुनियाद पर नहीं फैला है, टी शर्ट पे आई लव मोहम्मद लिखवाने की बुनियाद पर नहीं फैला है। इस्लाम फैला है तो किरदार की बुनियाद पर फैला है और अखलाक के रसूल की बुनियाद पर। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहब्बते मुस्तफा। वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों और माशाअल्लाह, गरीब नवाज जो आए थे हिंदुस्तान, तलवार लेकर नहीं आए थे। और हिंदुस्तान के अंदर गरीब नवाज से पहले इस्लाम आ चुका था, लेकिन वो इलाकाई तौर पर था। पूरे हिंदुस्तान में अभी उसकी तबलीग व इशाअत नहीं हुई थी। पूरे हिंदुस्तान में अगर फैला है तो गरीब नवाज के आने के बाद इस्लाम फैला है। तारीख उठा के देख लीजिए। और गरीब नवाज के खलीफा सरकार कुतुबुल अक़ताब, उनके खलीफा सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, और महबूब इलाही ने साउथ के एरिया में 500 खुलफा भेजे थे। 500 खुलफा भेजे हैं। बंगाल की तरफ 350 खुलफा भेजे हैं, और दीगर तरफ लगभग 1700 खुलफा को पूरे हिंदुस्तान में अगर फैलाया है तो वो महबूब इलाही ने फैलाया। और महबूब इलाही ने जब ये अपने खुलफा को भेजा है तब जाके इस्लाम गली गली पहुंचा है, गांव गांव में पहुंचा है। और यही वजह है, उठा के आप देख लीजिए, जिधर आप देखेंगे, जिस स्टेट में देखेंगे, जो पुरानी और बड़ी दरगाह होगी तो वो सिलसिला चिश्त से मुंसलिक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मुंसलिक नजर आएगी। बहुत उम्दा। इस हकीकत को हम छुपा बताते नहीं हैं, इस हकीकत को बयां करना होगा कि आज इस्लाम पूरे हिंदुस्तान में अगर नजर आ रहा है तो ये गरीब नवाज का सदका नजर आ रहा है, ये गरीब नवाज सिलसिला चिश्त का सदका नजर आ रहा है। हमें इसको भी बयान करना होगा। तो मैं असल बयान ये कर रहा था कि गरीब नवाज जो हिंदुस्तान आए थे, लश्कर लेकर नहीं आए थे, तलवार लेकर नहीं आए थे, कोई ताकत लेकर नहीं आए थे, दौलत लेकर नहीं आए थे, शोहरत लेकर नहीं आए थे। अगर गरीब नवाज आए थे तो रसूलुल्लाह का किरदार लेकर आए थे, रसूलुल्लाह का अखलाक लेकर आए थे, और उसी किरदार को देखकर गैर कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते। बेशक बेशक। आई लव मोहम्मद की यहाँ जरूरत नहीं है। आई लव मोहम्मद का तो तकाजा यह है कि हमारी अगर पेशानियां मस्जिद में झुक रही हो तो आज झुकनी शुरू हो जाए। आई लव मोहम्मद का तकाजा यह है। वाह। अगर हमारे अंदर झूठ बड़ा हुआ है तो हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसको इस अंदाज से पेश किया जाए, आज से हम झूठ से परहेज कर लें तो समझ में आएगा कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अगर हमारे अंदर कोई बुराई नजर आ रही है, न जाने कितने खुराफात हमारे माशरे में फैल चुके हैं, एक तरफ तो हम बैनर लगा के और
सीनों पे लिख के निकल रहे हैं और दूसरी तरफ गुनाहों की तरफ कदम बढ़ता जा रहा है। ये कैसी मोहब्बत है? अरे मोहब्बत तो इसको कहते हैं। मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि अगर बिलाल पर कोड़े बरसते जा रहे हैं लेकिन बिलाल मुस्कुराता जा रहा है, कोई कह रहा है ए बिलाल इतने कोड़े पड़े हैं, तेरी कमीज फट चुकी है, तेरी खाल फट चुकी है, तेरी खाल फट गई है, गोश्त के चिथड़े उड़ गए हैं, तेरी हड्डी दिखाई दे रही है, फिर भी तू मुस्कुरा रहा है। तो बिलाल का जवाब था, बिलाल सिर्फ इतना कह रहा था, नादान है तू जो मुझसे ये सवाल कर रहा है, तुझे क्या मालूम मैं रसूलुल्लाह के बाजार में बिकने वाला हूँ और मुझे ठोक ठोक के मेरा आका देख रहा है कि मेरा बिलाल पक्का है कि कच्चा। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उश्शाकाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस, हुजूर नईमे मिल्लत। जिंदाबाद। क्या बयान हो रहा है हजरत, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। मेरे अजीज, आई लव मोहम्मद का मतलब ये है, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। बहुत उम्दा। और बिलाल बिका भी, बिकने के बाद जब जख्मों को मेरे आका ने देखा, कहा बिलाल जालिमों ने बड़ा जुल्म किया है, तेरी कमर छलनी हो रही है, जख्मों से चूर हो रही है। तो उस वक्त एक जुमला था बिलाल का कि हर सितम हर जफा गवारा है, हर सितम हर जफा गवारा है। या रसूल अल्लाह, तू इतना कहते कि तू हमारा। हाय 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 हाय, वाह बोले वाह, और वाह। कुछ नहीं चाहिए, क्या कहने, कुछ नहीं चाहिए। ये जख्म भी गवारा है, ये सब कुछ गवारा है, गर्दन कटाना भी गवारा है, घर लुटाना भी गवारा है, लेकिन मेरे आका तू इतना कहते कि तू मेरा है, सुभान यही अल्लाह। मेरे लिए सब कुछ है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, हमें इनकलाब लाना होगा, हमें अपने अंदर तब्दीलियां लानी होंगी, हमें अपने आप को बदलना होगा। जब हम बदलेंगे तब जाके जो है जमाने को मालूम होगा कि ये रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। वरना जमाना अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह समझता है कि जो वारिसीन अंबिया हैं, जो उलमाए किराम हैं, इनकी कौम इनको कितना मानती है और कितना जानती है, कितना समझती है। तो अपने अंदर तब्दीलियां लानी होंगी, अपने आप को बदलना होगा और इन इदारों से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। यही वो इदारे हैं जो हमें ये उलमाए किराम की शक्ल में ये शख्सियात को अता कर रही हैं। इन इदारों से सच्ची मोहब्बत कीजिए। आखिरी बात कह के जा रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हमला किसी पे किया जा रहा है तो वो मदरसों पे किया जा रहा है। वहाँ जमाल साहब आप हिंदुस्तान घूम रहे हैं, मदरसों को किस तरह तरह से टारगेट किया जा रहा है। कोई जो है दहशतगर्द का अड्डा बता रहा है, यहाँ तशद्दुद बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वजह क्या है, मामला क्या है? मैंने जब सर्च किया और कोशिश की समझने की कि माजरा क्या है, इन मदरसों को क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है, इन मदरसों को मिटाने की क्यों कोशिश की जा रही है, इन मदरसों को बर्बाद करने की कोशिश क्यों जब की जा रही है। हम तो अपनी नाक के लिए मदरसों को बर्बाद कर रहे हैं और दुश्मन जो है अपने मिशन के लिए मदरसों को दबाना चाहता है। हमारी बात मैं बड़ी कड़वी कह रहा हूँ, कड़वी लगेगी। हिंदुस्तान में अक्सर जगह जाना होता है, पता यही चलता है कि मदरसे में 2 पार्टी है, 3 पार्टी है और मदरसा इस इख्तलाफ का शिकार है। मदरसे में इसलिए पाबंदियां हैं, मदरसा इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा है, मदरसा इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इख्तलाफात ये सब कुछ अपने घर रखिए, अपने मोहल्ले में रखिए। मस्जिदों को, मस्जिद और मदरसे को इससे पाक और साफ रखिए।
मस्जिद और मदरसों को पाक रखो दोस्तों। ये मदरसे हमारी भी हिफाजत करते हैं, हमारी नस्लों की भी हिफाजत करते हैं। ये मदरसे हमारे ईमान की भी हिफाजत करते हैं, हमारे अमल की भी हिफाजत करते हैं। यही मदरसे हमें शऊर ज़िंदगी भी अता करते हैं और शऊर बंदगी भी अता करते हैं। यही मदरसे जो है हमें जो है जीने का सलीका देते हैं। यही मदरसे हमें ये बताते हैं कि माँ बाप का एहतराम कैसे करना है, माँ बाप के हुकूक कैसे अदा करने हैं, किसका अदब किस तरीके से करना है, किसका हक किसको कब देना है और कैसे देना है, ये कोई नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो ये मदरसा ही बताएगा। और इसके रसूल अगर आपको कहीं मिलेगा तो सिर्फ मदरसों में मिलेगा, इसके अलावा कहीं आपको नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह की मोहब्बत सीरत पढ़ाई जाती है तो इन्हीं मदरसों में पढ़ाई जाती है। रसूल की मोहब्बत पढ़ाई जाती है तो इन्हीं मदरसों में पढ़ाई जाती है। अरे इसी मदरसे में अबू बकर आए हैं तो वो सदाकत के इमाम बन गए हैं। इसी मदरसे में उमर आया है तो वो अदालत का इमाम बन गया है। अगर इसी में उस्मान आए हैं तो वो सखावत का इमाम बना है। अली आए हैं तो वो शुजाअत के बादशाह बने हैं। हसन इसी मदरसे में दाखिला लेते हैं तो वो किरदार के बादशाह बनते हैं। इसी मदरसे में जब हुसैन आते हैं तो शहादत के बादशाह बनते हैं। और जब नुमान आते हैं तो वो वक्त का इमाम आजम बनता है। और अब्दुल कादिर आते हैं मदरसे में तो वो वक्त का इमाम आजम बनता है। अहमद रजा इस मदरसे में आते हैं तो वो वक्त का मुजद्दिद आजम बनता है। हबीबुर रहमान मदरसे में आते हैं तो मुजाहिद मिल्लत बनते हैं। और मदरसे में अब्दुल अजीज आते हैं तो हाफिज मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। वाह 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 वाह। सबने मदरसों में दाखिला लिया है। शायद आप लोग कहेंगे कि बहुत से बुजुर्ग मदरसे नहीं गए, माफ कीजिएगा। मदरसा नाम सिर्फ बिल्डिंग का नहीं है। वाह, हक है, हक है। मदरसा नाम सिर्फ इदारों का, बिल्डिंग का नहीं है, दरवाजों का नहीं है, चटाई का नहीं है, फर्श का नहीं है, छत का नहीं है, बाउंड्री का नहीं है। मदरसा नाम तो उसका है कि जहां पे भी रसूलुल्लाह का वारिस बैठ के काला अल्लाह काला रसूल पढ़ा दे, उसी का नाम मदरसा। वाह 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 वाह, हक है। वही मदरसा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबने मदरसे में दाखिला लिया, उसके बाद ये विलायत की मंजिलें तय की हैं। तो ये मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है, उस पे जो मैंने खुद अपने तौर पे सर्च किया तो अंदाजा मुझे ये हुआ, हम तो अपने मामलात में अपनी नाक के लिए लड़ रहे हैं कि मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं फलां बनूं, फलां ढिकना वगैरह वगैरह। लेकिन दुश्मन अपने मिशन के लिए, मिशन के तहत आगे बढ़ रहा है। जब मैंने मुताला किया मदारिस अरबिया का तो इन मदारिस ने, लोग कहते हैं कि मदरसों ने दिया क्या, मदरसे दे क्या रहे हैं। अरे मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में आज आजादी से सांस ले रहे हैं तो यह सांस देने वाला भी मदरसे ही है। वाह वाह वाह, हक है। ये उलमा इकराम की मैं तवज्जो चाहता हूं बहुत अच्छे कि आज जो हम आजादी के साथ ये सांस ले रहे हैं, ये भी इसी मदरसे की बरकत है और इसी मदरसे की आता है। जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और यही तारीख दुश्मन पढ़ने के बाद पगला गया है और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, पूरी दुनिया कर रही है कि जब हिंदुस्तान के मदरसों की तारीख का मुताला किया गया तो पता चला कि हम तो अपने में उलझे हुए हैं, लेकिन दुश्मन ने ये तारीख पलटी, औराक पलटे और औराक पलटने के बाद ये तहरीर पड़ी है कि जब हिंदुस्तान को आजाद कराने की जरूरत पड़ी थी तो सबसे पहले जिहाद का नारा देने वाली जात कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पड़ी थी, वो भी इसी मदरसे का प्रोडक्ट था जिसे हम अल्लामा फजले हक खैराबादी। वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। काफी मुरादाबादी की तारीख उठा के देखिए, मौलाना जौहर की तारीख उठा के देखिए, मुफ्ती इनायत की उठा के देखिए, जिसने काला पानी में हिदायत नौ लिखी है और आज दरसगाह में पढ़ाई जा रही है। ये बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं तो आज हिंदुस्तान आजाद नजर आ रहा है। और इसीलिए दुश्मन चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई जो है अल्लामा फजले हक का सानी पैदा हो जाए, उनका गुलाम पैदा हो जाए, तो फिर जमाने में इंकलाब बर्पा हो जाएगा। इसलिए मदरसे को बंद कर दो ताकि कोई अल्लामा फजले हक पैदा होना बंद।
वाह 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 वाह, लाजवाब। मदरसों की तारीख जिंदाबाद, है। तो माशाअल्लाह। इसलिए मदरसों की तारीख को याद रखो। ये मदरसे आबाद रहेंगे तो हम आबाद रहेंगे, हमारी आने वाली नस्लें आबाद रहेंगी। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि रब्बे कदीर इस इदारे को और जितने भी हमारे मदारिस इस्लामिया हैं सबकी हिफाजत फरमाए और हमें इन मदारिस की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन की हाजत न गाजी की ज़रूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की ज़रूरत है। फ़कत जलसा सजाने से मकासिद हल नहीं होंगे, हैं अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की ज़रूरत है। हज़रात, बहुत उम्दा खिताब हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही अजीज़ी दामत बरकातुहुल आलिया ने खिताब फरमाया। वाकई कौम को आज के इस दौर हाजिर में ऐसे ही खिताब की ज़रूरत है जो नब्ज़ पकड़ कर उसकी समातों को, उसके तवज्जुहात को मंजिल की तरफ उसका पता बता दे, है कि नहीं। अल्लाह सलामत रखे हज़रत को, हज़रत की उम्र में बरकत नसीब फरमाए, उनका साया हमारे सरों पे तादिर सलामत फरमाए और उनके खिताब पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। न कोई नक्श न चेहरा दिखाई देता है। जो लोग आवागमन का सिलसिला दराज कर रहे हैं, आने जाने का सिलसिला दराज कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक आदमी ज़रूरत से जाएं, फारिग होकर फिर वो वापस आकर बैठ जाए। जी। और मदरसा अजीजिया अमजदिया के आंगन में खिले हुए गुलाब जो कई के तादाद की सूरत में जो मौजूद हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन फहरिस्तों में 6 गुलाब बनकर आपके समातों के दरमियान तशरीफ लाएंगे, जिनके सरों पे बुजुर्गान दीन के फैज़ान के हाथों से उनके सरों पे दस्तार हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा।